अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स। कनान के घर आने पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। कनान सलीम को कहेगा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हुआ, बताओ तुम कैसे हो। आरजू कहेगी कि आपको सब कुछ किसने बताया, कैसे पता आपको सब कुछ। लेकिन कुनान के पास कोई भी जवाब नहीं होता मेलिक को देने के लिए। और सलीम भी कहेगा जी भाई आपको किसने बताया। और फिर कनान बात को टालते हुए कहेगा कि आप लोग लड़ रहे थे, मुझे बताएंगे आप लोग क्यों लड़ रहे थे। कनान की बात सुनने के बाद आरजू कहेगी कि नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे बल्कि हम बातचीत कर रहे थे। एपिक और आलिया आरजू को बहुत ही ज्यादा गुस्से की नजरों से देख रहे होंगे और आरजू गुस्से की नजरों से कहेगी कि चलो बताओ कनान को कि मैं सही कह रही हूँ। और फिर हम देखेंगे कि ज़ैनब अपने रूम से व्हीलचेयर पर बाहर निकलेगी और वहाँ एलिफ आकर बताएगी कि ज़ैनब पापा कनान अंकल वापिस आ गए हैं। तो ज़ैनब को एलिफ की बात पर यकीन नहीं होता और सलीम कहेगी हाँ भाई वापिस आ गए हैं। ज़ैनब बहुत ज्यादा खुश होगी। ज़ैनब कहेगी बताओ मुझे ये सब कुछ कैसे हुआ। सलीम कहेगा चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको हॉस्पिटल में कहा था कि घर चलो और घर चलते ही देखना सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। तो देखो वैसे ही हुआ, सब चीजें ठीक हो रही हैं। ये सुनकर ज़ैनब मुस्कुरा रही होगी और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि जो मेलिक परेशान हो रही होगी और मेलिक को कह रही होगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम एलिफ का ख्याल रखोगे। मेलिक कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और फिर दोबारा हम देखेंगे कि कनान आलिया से पूछ रहा होगा कि अम्मी जान मुझे जवाब दें, यहाँ क्या हो रहा था। आरजू कहेगी कि बताया ना हम बातचीत कर रहे थे। कनान कहेगा वालदा मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर आलिया भी हाँ में सर हिलाएगी। एपिक भी आलिया को देख रही होगी कि अम्मी सच क्यों नहीं बता रही। इतने में वहाँ टूचे आ जाएगी। टूचे कहेगी कि डैडी अब आप हमें छोड़कर मत जाना। कनान कहेगा कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर टूचे बताएगी कि ज़ैनब ऊपर है लेकिन वो चल नहीं सकती। ये सुनने के बाद कनान आलिया से पूछेगा कि ज़ैनब को क्या हुआ है। और फिर आलिया कनान को बताएगी कि ज़ैनब एक मौजूदाती तौर पर बच गई है लेकिन ज़ैनब कभी भी नहीं चल सकती। ये सुनने के बाद कनान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि मैं ज़ैनब के पास जा रहा हूँ। फिर उठकर वो ज़ैनब के पास चला जाएगा। कनान टूचे को सांस लेकर ऊपर जाने ही वाला होता है कि किरास को दिखाया जाता है जो अभी तक स्टिल हैरान खड़ी होती है। किरास को ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई कनान का भूत कब्र से निकल कर आ गया हो। कनान टूचे को लेकर ज़ैनब के कमरे की तरफ चला जाता है और फिर हम देखेंगे कि कनान के वहां से जाने के बाद आरजू भी पीछे जाने लगती है। आलिया कहेगी बैठ जाओ। आलिया बहुत ही गुस्से से आरजू को देख रही होगी और कहेगी कि अब मेरा बच्चा वापिस आ गया है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती। आरजू कहेगी वो आपका बच्चा तो है, वो मेरा शोहर भी है, देखते हैं वो किसकी बात पर यकीन करता है और मैं किसी भी बात से नहीं डरती। और ये कहकर आरजू वहां से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ और ज़ैनब कमरे में मौजूद होगी और सलीम भी होगा। एलिफ ज़ैनब को कहेगी कि ज़ैनब पापा हम बहुत जल्द खेलेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सलीम भी दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। और फिर वहाँ टूचे और कनान आ जाएंगे। ज़ैनब कहेगी कुनान भाई आपको देखकर अच्छा लगा। कनान कहेगा ज़ैनब अब कैसा महसूस कर रही हो। ज़ैनब कहेगी कि भाई अब आपको देखकर अच्छा महसूस कर रही हूँ। कनान कहेगा कि मुझे कुनान कहना थोड़ा अजीब लगता है, अजनबी सा लगता है। ज़ैनब कहेगी ठीक है भाई। कनान कहेगा हाँ भाई ठीक है और अब से मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर ज़ैनब मुस्कुरा रही होगी। और फिर हम देखेंगे कि टूचे कहेगी कि बाबा आप घोड़ा बने और मैं आपके ऊपर बैठती हूँ। और फिर कनान घोड़ा बनेगा और टूचे को वहाँ से उठाकर ले जाएगा। अब हम आरजू को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि इस जमीन पर हो क्या रहा है। पहले वो सीढ़ी सरदार, अब कनान भी वापिस आ गया है, मुझे अपने वालिद से मदद मांगनी होगी। और फिर आरजू अपने वालिद को फोन करेगी तो वो आरजू की कॉल देखकर फोन रख देता है और कहेगा कि अच्छा अब मुर्दा जिंदा होकर वापिस आ गया है इसलिए आज मेरी बेटी मुझे फोन कर रही है। नेक्डिड आरजू की कॉल का कोई जवाब नहीं देता और मुसलसल मुस्कुराया जा रहा होगा। और आरजू बार बार नेक्डिड को फोन कर रही होगी लेकिन नेक्डिड उसकी कोई कॉल नहीं उठा रहा होता। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।